स्तोत्र 119 वचन संख्या 9। स्तोत्र 119 वचन संख्या 9। वचन कहता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, प्रभु तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मेरे प्रियो, वचन को, आपको, मुझको, हमें से हर एक को अपने आत्मा के दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण पवित्रता की इस वचन को पूर्ण शिद्दत के साथ में, आदर के साथ में, भक्ति भावना के साथ में वचन को समझने की कोशिश करें। वचन क्या बोल रहा है, वचन किसके लिए बोल रहा है, वचन किन परिस्थितियों के लिए बोल रहा है। अपने विश्वास की घोषणा करें अपने प्रभु ईश्वर के पवित्र नाम के अनुसार। जब आप अपने जीवन में प्रॉब्लम में हैं, परेशानियों में हैं, तो अपने परेशानियों के स्तर के ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुशासन में, परमेश्वर के वचन के अधिकार में खड़े हो जाइए और उन परिस्थितियों के विरोध में यहोवा के वचन की घोषणा कीजिए। मैं इन वचनों के ऊपर, इन परिस्थितियों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेता हूँ। बीमारियों के ऊपर अधिकार लेता हूँ, आर्थिक तंगी के ऊपर अधिकार लेता हूँ, असफलता के ऊपर अधिकार लेता हूँ। अपने विश्वास के वचन की घोषणा करें, क्योंकि वचन कहता है कि तेरी शिक्षा का पालन करने से ही, यदि आप वचन में परमेश्वर के द्वारा दी हुई शिक्षा को समझते हैं और उस शिक्षा के निर्देश अर्थात आदेश का पालन करते हुए परिस्थितियों के ऊपर अधिकार लेकर घोषणा करते हैं, जैसा हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी तथा शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। आपका और मेरे जीवन में हर परिस्थितियों पर हमारा अधिकार है। उन परिस्थितियों के ऊपर खड़े होकर घोषणा करें। प्रभु ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा, तू उसका सिर कुचलेगा और वो तेरी एड़ी में डसेगा। प्रभु ने शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलने के लिए उसको हमारे पैरों के नीचे डाल दिया है। उसका संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण आधिपत्य हमारे पैरों के नीचे है। वह परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के संतान के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, अधोलोक के फाटक यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। शैतान की सामर्थ्य यीशु की कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। एक विश्वासी के जीवन में शैतान की शक्तियां, बीमारियां, असफलता, मुसीबतें, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, दुर्बलताएं, कष्ट, तन्हाई, रोग, मुसीबत, बदकारियां, बदरूहें, परेशानियां, दिक्कतें, सर्दी, जुकाम, बुखार उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। वो उन सब से ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके अधिकार में सब कुछ दिया है। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करो तो जो चाहे वो मांगो मेरे पिता से, मेरे स्वर्गीय पिता से, मेरे नाम से, वो तुम्हें निश्चय ही स्वर्ग से मिलेगा। प्रभु ने कहा, यदि राई का दाने के समान विश्वास है तो वो विश्वास तुमको सफलता देगा, वो विश्वास तुमको विजयी देगा, वो विश्वास तुम्हारे जीवन में उद्धार की घोषणा करेगा। लेकिन यदि राई के दाने के समान विश्वास की कमी है तो आपका जीवन में आपकी योजनाओं के ऊपर आप निराश हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। आपकी परिस्थितियों के ऊपर आप पूर्ण रूप से आप खारिज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में विश्वास के वचन को बोला नहीं, विश्वास के वचन की घोषणा नहीं की, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के अनुशासन में नहीं चले और उस शिक्षा के अनुसार आप उन परिस्थितियों के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, घोषणा करें अपनी परिस्थितियों के ऊपर, मैं आशीषित हूं हर एक परिस्थितियों पर। चाहे आपके आसपास कुछ भी हो, लेकिन आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको वो धन्य आशा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। सब कुछ आपके अधिकार में है यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ आपके नियंत्रण में है यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी आपके अधीन है, हर एक असफलता आपके अधीन है, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। वो एक विश्वासी यीशु की कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने विश्वास के वचन की घोषणा करें।
आप परिस्थितियों में निराश होकर इस प्रकार से प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु शायद मेरी प्रार्थना यदि तुझे पसंद आए तो मेरी प्रार्थना को पूरी कर। प्रभु यदि हो सके तो तेरी इच्छा हो तो मेरी प्रार्थना पूरी कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी दुर्बल और कमजोर और निःशक्त प्रार्थनाएं नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि आप आत्मा में भरकर घोषणा करें, सफलताओं की घोषणा करें, समृद्धियों की घोषणा करें, आशीषों की घोषणा करें, आप नई नई उपलब्धियों की घोषणा करें। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मेरा है, क्योंकि प्रभु ने गेत्सेमनी का बारी में हम सब के गुनाहों के लिए पिता से प्रार्थना की, पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, किंतु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह का फल प्राप्त करें। वो अनुग्रह क्या है? सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझे दिया गया है। गेत्सेमनी की बारी इस बात के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को कलीसिया में मसीह के लहू के द्वारा और क्रूस के यात्रा के द्वारा और क्रूस की शिक्षा के द्वारा उस अनुग्रह के आशीषों को, ब्लेसिंगों को, सफलताओं को आपको प्रदान करती है जो आप नहीं जानते थे। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने हमारे आदि माता पिता से कहा था, फलो फूलो और सब कुछ को अपने अधिकार में, अपने वश में कर लो। प्रभु का वचन वही अधिकार को हमारे जीवन में लेकर आता है। ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे। जो कुछ भी आपका जिंदगी में था, इससे पहले और इसके बाद जो होने वाला है, सब कुछ के लिए आपने विश्वास की घोषणा करे। मेरे हर एक गुनाह जो मैंने किए हैं और जो मेरे जीवन में होने वाले हैं, यीशु मसीह ने उसके लिए अपना प्राण देकर, उसके लिए लहू बहाकर उसके लिए प्रायश्चित किया है और मुझ पर इस पाप का अब कोई अधिकार नहीं है और पाप की दंडाज्ञा मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। मैं इन परिस्थितियों के ऊपर आशीषित हूं, मेरा पाप उठा लिया गया है। मेरे प्रियो, अपना विश्वास की घोषणा करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।